तो हम पढ़ने वाले हैं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में 7-8 चैप्टर्स हैं टोटल मिला के। सबसे पहले भारत की स्थिति यानी अक्षांश, देशांतर, पड़ोसी देश, क्षेत्रफल, सीमा। अक्षांश और देशांतर के लिए जब मैं मैप पढ़ाऊँगी और मैप की वीडियोज़ बनाऊँगी तो उसमें बेसिक ऑफ मैपिंग, मैथ नहीं मैपिंग का जो बेसिक्स होगा उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उसमें हम ये सीख लेंगे कि इनको काउंट कैसे किया जाता है, ये सब कुछ अभी इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देख लेंगे। फिर संरचना देखेंगे, फिर अफवाह तंत्र, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक संकट और आपदाएँ और मृदा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर से भारत की स्थिति से। सो भारत के भूगोल में भारत की स्थिति के बारे में अगर हमें सबसे पहले जानना है तो जैसे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या होता है कि ये पूरे के पूरे अर्थ को पढ़ना पड़ता है। अब अर्थ में बीच से वो गई है और इधर पे है अपना इंडिया, सो वही इंडिया इधर है। तो अब इसकी स्थिति बताई गई है वर्ल्ड के हिसाब से, ठीक है। तो उसी की मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ। तो देशांतर किन्हें कहते हैं? जो लाइनें ऐसी मैप पे खींची जाती हैं उन्हें देशांतर कहते हैं, और जो ऐसी खींची जाती है उनको अक्षांश कहते हैं। मतलब जो सीधी खींची जाती है उन्हें देशांतर, जो आड़ी खींची जाती हैं उनको कहते हैं क्या कहते हैं, अक्षांश। ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले कि तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया? ये पूरा हो गया पृथ्वी। तो पृथ्वी के इसको बोलते हैं, मतलब कि इसे बीच से काट दो तो इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध मतलब ऊपर का, दक्षिणी गोलार्ध मतलब नीचे का। तो उत्तरी गोलार्ध में जो है 8-4 से लेके, और 8-4 मतलब इधर 8-4 यानी 8 मिनट 4 से लेके और ऊपर तक जाएंगे हम तो 37, ठीक है, 37 मिनट 6 सेकंड तक ये रहता है, ठीक है। 8-4 से लेके 8 मिनट 4 सेकंड, इसको इस ऐसे इसको मिनट पढ़ देते हैं, और 37 मिनट 6 उस तक जाएगा, ठीक है। अब इधर से लेके और इधर तक की बात करें तो ये देशांतर कहलाती हैं। तो देशांतर में जो है 68 मतलब कि 68 डिग्री 7 से लेके 97 डिग्री 25 तक है, 97 डिग्री 25 तक है, ठीक है। और यहाँ से निकली हुई है जो ये है 82.82 डिग्री देशांतर, जो कि हमारे यहाँ का मानक है, रेखा है। और जो निकली हुई है 23.5 डिग्री अक्षांश, इसको कर्क रेखा कहते हैं। तो इन पे जो इतने राज्य हैं उनको सीखना बहुत ज़रूरी होता है। डायरेक्टली एमपीपीएससी और जो स्टेट पीसीएस है उनमें तो पूछा ही जाता है, बाकी ये भी याद होना चाहिए। सो 27 डिग्री भी बोल देते हैं, मिनट भी कोई कोई बोलता है। तो और वैसे अगर ये तो मतलब मुख्य भूमि से हो गया। लेकिन अगर अंडमान निकोबार से देखेंगे तो 6 डिग्री 45 से लेके और 37 डिग्री ऊपर 6 डिग्री तक है, 37 डिग्री 6 तक है, ठीक है। तो ये इतना जो हो गया देशांतर हो गया, इतना जो हो गया वो अक्षांश हो गया। अब जो मानक रेखा है यानी कि भारत में समय जो है इसी के आधार पे डिसाइड होता है। तो एक कितने राज्यों से निकलते हैं? यूपी से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से। और जो ऐसी वाली रेखा है अक्षांश, ए 8 से निकलती है गुजरात, जो कि यहाँ पे पड़ता है। राजस्थान से थोड़ी सी टच होती है, बाकी एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय से अ, होते हुए चली जाती है, ठीक है। मैंने क्या बोल दिया अभी? मैंने शायद मेघालय बोल दिया, मिजोरम है ना। फ्लो फ्लो में निकल गया होगा शायद मुंह से। ठीक है, तो ये स्थिति है मेनली। भारत के पड़ोसियों की बात करें तो ये जैसे कि भारत है, तो भारत के यहाँ पे पाकिस्तान है और इधर अफ़गानिस्तान है। इधर अगर बात की जाए तो मालदीव से, इधर श्रीलंका है, और इधर चाइना है, इधर नेपाल है छोटू सा, इधर छोटू सा भूटान है, इधर बांग्लादेश है, यहाँ म्यांमार है ना। तो ये जो मुख्य देश है पड़ोसी वो हैं। अब सबसे ज़्यादा हम जो सीमा साझा करते हैं वो बांग्लादेश से करते हैं, वेस्ट बंगाल से करते हैं, असम से करते हैं, मेघालय से करते हैं और मिज़ोरम से करते हैं सर्वाधिक। चीन से जो है फिर हम दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा साझा करते हैं, क्या कहते हैं, सीमा। तो चीन की जो सीमा है इसको मैकमोहन सीमा कहते हैं, 1914 में डाली गई थी। पूर्व अरुणाचल प्रदेश में इसको मैकमोहन कहते हैं और पश्चिम में मैकडोनाल्ड कहते हैं, ठीक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल।
और पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर, राजस्थान और पंजाब, ये 3 राज्य टच होते ही है सीमा पाकिस्तान से। सीमा को बोलते हैं रेड क्लिफ एलओसी। अ, और नेपाल नेपाल और मतलब नेपाल से काफ़ी सारे राज्य टच होते हैं, उत्तराखंड, यूपी, वेस्ट बंगाल और बिहार और सिक्किम। सीमा जो है वो काली नदी द्वारा निर्धारित की गई है, तो वो इसकी वजह से विवाद हो जाता है, कभी इधर से कहते हैं, वो इधर से कहते हैं, और नदी है, कभी कहीं से बहती है, कभी थोड़ा आगे पीछे होती रहती है। म्यांमार से जो सीमा बनाती है, पटकाई बोम करके पहाड़ियाँ हैं वो बनाती हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, म्यांमार और मिजोरम, ये 4 राज्य जो हैं वो इसके साथ में सीमा साझा करते हैं। भूटान के साथ में जो साझा करते हैं सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश भारत के राज्य सीमा साझा करते हैं। अफगानिस्तान की बात करें तो लद्दाख वर्तमान में पीओके यानी कि पाकिस्तान के पास है, डूरंड रेखा यहाँ पे खींची गई है। श्रीलंका यानी तटीय सीमा जो है वो मन्नार एवं पाक की खाड़ी में मतलब कि पाक की खाड़ी से अलग होती है। ये तट सीमा और मालदीव भी तटीय पड़ोसी है हमारा। रिलेटेड फैक्ट्स की बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो देश हैं वो कौन से हैं? तो पाकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। सर्वाधिक राज्यों से लगा राज्य जो है वो कौन सा है? ये मतलब कि आना चाहिए। कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो लूसेंट की बुक में है, एक-एक करके देख लेते हैं। तो तैयार हो जाइए। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं इसी के आधार पे कि अ, उत्तरी गोलार्ध में कितने अक्षांश से कितने अक्षांश तक भारतीय महाद्वीप है? अब क्वेश्चन का टाइम आ गया है। तो मैंने बताया था 8 डिग्री 4 से लेके 37 डिग्री 6 तक। लेकिन अगर मुख्य भूमि से कहेंगे तो 6 4 से लेके 37 6 तक, ठीक है। संपूर्ण भारत की बात करेंगे, म्यांमार को वो श्रीलंका वो अपना अंडमान निकोबार को जोड़ के। दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि जो देशांतर रेखा है वो कहाँ से कहाँ तक है? बिल्कुल सही, 68 डिग्री 7 से लेके 97 डिग्री 25 तक, 97 डिग्री 25 तक। फिर बात आती है, अगर मैं आपसे पूछूं कि अ, वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल मैंने नहीं बताया था, तो मतलब कि क्षेत्रफल यहाँ पे मुझे बताना चाहिए। तो क्षेत्रफल कितना है भारत का? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब एक कैसे याद रखेंगे? तो 3 2 अ, 87 6 और क्या है 263 है, हाँ, ऐसे। तो मैंने तो ऐसे याद रखा हुआ था कि कुछ मैंने इसके लिए बनाया था, अब तो मुझे भी याद नहीं है, लेकिन मुझे इतनी बार पढ़ लिया है कि याद रहता है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये आप याद रखेंगे। और आपको पता ही है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हम विश्व में कौन से नंबर पे आते हैं? क्षेत्रफल मतलब एरिया की दृष्टि से हम 7वें नंबर पे आते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से अब वैसे जनगणना हुई नहीं है, लेकिन पहले नंबर पे आने लगे, पहले दूसरे नंबर पे आते थे, है ना? तो अभी ये हम पढ़ेंगे इसके बारे में, तो बहुत डेप्थ में जा जा के पढ़ना है। जब हम कौन सा क्या पढ़ हाँ, जब हम अब मैं कुछ इम्पोर्टेंट लूसेंट की बुक के वो कर देती हूँ, वन बाई वन रिकॉल, मतलब कि रिपीट, ताकि आपके पास में पूरा इस चैप्टर से रिलेटेड वो हो, क्योंकि भूगोल की बुक में जो एनसीईआरटी पढ़ते हैं उसमें फैक्ट्स उतने ज़्यादा हैं नहीं, तो लूसेंट यहाँ पे काम आ जाती है, ठीक है। तो मैं एक एक करके पढ़ती जाती हूँ एग्जैक्टली जो फैक्ट्स मतलब कि लूसेंट की बुक में है। सो पहला फैक्ट तो यही है कि भारत के उत्तरीय गोलार्ध में 8 डिग्री 4 से लेके 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 से लेके 97 डिग्री 25 तक पूर्वी देशांतर है। और दूसरा जो है वो कि अगर ये मुख्य भूमि से देखा जाए ना, तो ये 6 कर देना, 6 डिग्री 4 ही, ठीक है। और अगर भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है वो 7वां देश है, जबकि इस जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा देश है। अभी तक जैसे जैसे ही जनगणना हो जाएगी 2031 तक, तो पहले नंबर पे कह देंगे, लेकिन अभी क्योंकि 2021 की जनगणना नहीं होती हुई थी कोविड की वजह से। चौथा जो फैक्ट हमें याद रखना है वो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े जो 6 देश हैं उनमें है रूस, कनाडा,
रूस है, कनाडा है और चीन है और संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए मतलब है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है। 8वाँ सबसे बड़ा देश अर्जेंटीना है भारत के बाद। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का लगभग जो 2.42% है वो हमारे हिस्से में है और इस पे जनसंख्या कितनी निवास कर रही है विश्व की 17.5%। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देश हैं चीन, भारत, चीन हो गया, भारत हो गया, यूएसए हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और रूस। भारत का उत्तर से मतलब कि उत्तर से और दक्षिण तक का जो विस्तार है वो है 1,14 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम का जो है वो है कम से कम 2,933 किलोमीटर। और जो मतलब कि स्थल की लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर और तटीय भाग की लंबाई जो है वो है 7,516 वर्ग किलोमीटर। परंतु मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6,100 किलोमीटर है। अब भारत के पड़ोसी देशों की हमने बात पहले ही कर ली है और उसके अकॉर्डिंग कर ली है, लेकिन जैसे कि बांग्लादेश है तो ये कितनी सीमा साझा करता है मतलब कि लंबाई के हिसाब से तो 4,096 किलोमीटर की, ठीक है। अगर चाइना की बात करें तो ये 3,488 मतलब कि किलोमीटर की भूमि साझा करता है, अपन के साथ सीमा साझा करता है। पाकिस्तान की बात करें तो 3,323 और नेपाल की बात करें तो नेपाल 1,751 किलोमीटर की भूमि साझा करता है। फिर इसके बाद में अगर बात करें अपन नेपाल की, नेपाल हो गया म्यांमार की, तो म्यांमार साझा करता है 1,06,1,06,43 किलोमीटर। भूटान जो है वो कितना करता है, भूटान करता है 699 किलोमीटर। अफगानिस्तान कितना करता है, वो करता है 106 किलोमीटर। तो कुल मिला के जो है वो 15,106 किलोमीटर की भूमि साझा की जाती है। अब भारत की जलीय सीमा समुद्री सीमा से समृद्ध 7 देश हैं: पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया। पड़ोसी देशों से लगा सबसे लंबा समृद्ध राज्य जो है वो है बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा लगा है, नेपाल से उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा लगा है, म्यांमार से जो है वो अरुणाचल प्रदेश लगा हुआ है। आपको इधर से समझ में आ जाएगा कि कौन सा ज़्यादा किस पे लगा हुआ है। तो जो बांग्लादेश इधर पे है ना वो वेस्ट बंगाल के ही पास है तो वही होगा। नेपाल सबसे ज़्यादा यूपी के पास में है। म्यांमार सबसे ज़्यादा जो है वो अरुणाचल प्रदेश के पास में है। और भूटान जो है सबसे ज़्यादा वो असम उसके आसपास में रहेगा। पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा सीमा जो साझा होगी वो राजस्थान की होगी और चीन से जो होगी वो अरुणाचल प्रदेश की होगी। तो भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान है। भारत का सबसे जो दक्षिणी बिंदु है ना, मतलब अभी जो हमने मैप बनाया था उसमें जो अंडमान निकोबार है वहाँ पे जो सबसे लास्ट का बिंदु है इसको इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, जो कि बड़ा निकोबार में है। यह बृहद निकोबार द्वीप में स्थित है। पहले इसका नाम पिग्मेलियन पॉइंट था। यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में ही है। पश्चिम बिंदु सरक्रीक गुजरात में है और पूर्वी बिंदु किबितू अरुणाचल प्रदेश में है। कोलंबा पॉइंट मुंबई में है। कोलंबा पॉइंट इधर का मुंबई में है। और मतलब कि पॉइंट कैलीमरे तमिलनाडु एवं पॉइंट पेड्रो जाफना जो है वो श्रीलंका के उत्तर पूर्व में है। ये सब ना जब मैं मैप की क्लास लूँगी तो मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, अभी तो बस मैं जल्दी जल्दी आपको फैक्ट्स बता रही हूँ। भारत एवं जो चीन की सीमा है उस पे जो रेखा है उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी। कारकोरम रेंज, तो ऐसी रेंजें होती हैं। तो कारकोरम रेंज जो है भारतीय उपमहाद्वीप एवं चीन के मध्य एक जल विभाजक बनाती है। 70 किलोमीटर लंबा यह ग्लेशियर काराकोरम में सबसे लंबा है और यह धरती पर ध्रुवों को छोड़कर दूसरे सबसे लंबा ग्लेशियर है। इसे तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है जो 1896 में खींची गई थी। तो मतलब कि यहाँ
इस मैप से थोड़ा-थोड़ा सा क्लियर करती जाऊँगी, क्यों बार-बार मैप बनाऊँ, है ना? तो पेन चेंज कर लेती हूँ बस। जहाँ की बात चलेगी मैं वहाँ इससे बताती चलूँगी। भारत और अफ़गानिस्तान इधर जो थोड़ा-सा पड़ता है, अफ़गानिस्तान की बात चल रही है। तो भारत और अफ़गानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है जो 1896 में सर डूरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। अब यह रेखा अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है, क्योंकि अभी पीओके में ही यह पड़ता है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो है ये रेड क्लिफ रेखा कहलाती है, और इसे रेड क्लिफ ने 1947 में निर्धारित किया था। भारत और नेपाल के बीच जो विभाजन का वो है काली नदी। ठीक है। तो काली नदी से भारत और पाकिस्तान की सीमा बनती है। भारत और नेपाल की सीमा बनती है। पटकाई बोम जो हैं ये पाई जाती हैं अरुणाचल प्रदेश में, और भारत और म्यांमार से अलग करती हैं। अरुणाचल प्रदेश और इस पूरे में थोड़े-थोड़े से। दक्षिण में अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो है दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। पाक जल डमरू मध्य में ही राम सेतु स्थित है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी जो है वो इंडोनेशिया, जो निकोबार द्वीप समूह के निकटतम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। अगर आप बात करें भारत का मानक समय की, तो वो मिर्ज़ापुर से गुजरने वाली 82 पूर्वी देशांतर को माना जाता है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। और ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा मैं बता ही चुकी हूँ कि इधर से गुजरती है कुछ, ठीक है। और इनके बारे में जो डेप्थ नॉलेज है वो मैं एक वीडियो में ज़रूर कवर करूँगी। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। भारत की उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा राज्य है उत्तर प्रदेश। इसकी सीमा जैसे कि यूपी जो है, इसकी सीमा कितने किस-किस से टच होती है, तो इसकी सीमा टच होती है उत्तराखंड से, टच होती है एक तो, हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से एवं बिहार से लगी हुई है। उत्तर प्रदेश की सीमा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भी लगी हुई है। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा-ऐसा है तो बहुत सारी तटरेखा है, तो सबसे बड़ी यहाँ है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा लंबी है। भारत के 9 राज्य तटीय तटरेखा से लगे हैं। ये राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जो राज्य हैं वो भी हम देख चुके हैं कि पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। पूर्वी भारतीय राज्यों में इधर की बात चल रही है तो नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती हैं। पाकिस्तानी सीमा से लगे 3 राज्य हैं राजस्थान, गुजरात और पंजाब। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में म्यांमार से, पश्चिम में भूटान से एवं उत्तर में चीन से मिलती है। सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा है। केवल उत्तर पूर्व में है असम और मिजोरम से जुड़ा है। संकोच नदी असम और अरुणाचल के बीच में जो है वो सीमा बनाती है। यंगप्पे दर्रे और ये सारे दर्रे तो मैं एक अलग वीडियो में ही कवर करूँगी। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैं बता चुकी हूँ। दर्रे तो हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी भारत की स्थिति के बारे में। अक्षांश और देशांतर को मैंने यहाँ कवर नहीं किया है, वो मैं आपकी क्लासेस में कवर करूँगी, या इस वीडियो के बाद में एक अलग वीडियो बनाऊँगी उसमें कवर करूँगी। कैसी लगी वीडियो? इसमें मैंने भारत की स्थिति से रिलेटेड जो फैक्ट्स होते हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और लूसेंट के फैक्ट्स और 11th एनसीईआरटी के फैक्ट्स, उनको कवर किया है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।